नमस्कार। सखी के साथ के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज ना हम कुछ बिल्कुल एक दूसरे से औरतों वाली बातें करेंगे। पीरियड हमारा, दुख दर्द भी हमारा, और उससे आने वाले जिंदगी भर के परिणाम भी हमारे और हमें ही देखने पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम कैसे मैनेज करें, अपने पीरियड को हम कैसे मैनेज करें, और जिस गर्भाशय जिसकी वजह से हमें पीरियड आता है उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, अगर हमें गर्भ रहे वो हमें चाहिए या नहीं चाहिए, या किस वक्त चाहिए, इसे कैसे जाने, उसे कैसे उस तरह से प्लान करें, ये सारी बातों की हम जानकारी आज लेने वाले हैं। लेकिन ये सारी जानकारी हम एक गेम के द्वारा लेंगे। आप कहोगे गेम कहाँ से आएगा हमारे पास? आएगा, ज़रूर आएगा। आपके घर में कैलेंडर तो होगा ना, तो बस जो महीना बीत गया वो पन्ना फाड़ दीजिए और उसमें से जो दिनदर्शिका होती है वो दिनदर्शिका अपने पास लाइए। हो गया आपका गेम। और ये गेम खेल खेल कर ही हम वो सारी बातें जानेंगे जिसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। गर्भाशय का काम होता है कि आने वाले स्त्री बीज को या गर्भ को उसका लालन पोषण करके अच्छे से उसमें से बालक बनाना। तो उसके लिए स्त्री बीज का गर्भाशय में आना बहुत जरूरी होता है। देखिए, मासिक चक्र आमतौर पर 28 दिनों का होता है। मासिक के 14वें दिन स्त्री बीज छोड़ा जाता है ओवरीज में से, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। और जब वो गर्भाशय में आता है तो 12 से 16वें दिन तक स्त्री की प्रजनन शक्ति सबसे ज्यादा होती है। देखिए, गर्भाशय का काम होता है कि आने वाले स्त्री बीज को या गर्भ को उसका लालन पोषण करके अच्छे से उसमें से बालक बनाना। तो उसके लिए स्त्री बीज का गर्भाशय में आना बहुत जरूरी होता है। देखिए, मासिक चक्र आमतौर पर 28 दिनों का होता है। मासिक के 14वें दिन स्त्री बीज छोड़ा जाता है ओवरीज में से, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। और जब वो गर्भाशय में आता है तो 12 से 16वें दिन तक स्त्री की प्रजनन शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अब आपकी मासिक धर्म दिनदर्शिका को गौर से देखिए। इसे हम प्रजनन चार्ट कहेंगे और इसकी मदद से हम यह खेल भी खेलेंगे। यह देखिए, ये 1 तारीख पर कुछ मार्क किया है लाल रंग का, वो तारीख है आपके मासिक का पहला दिन। और अब देखिए 14 तारीख पर भी गुलाबी मार्क किया हुआ है, ये तारीख है आपके अंडोत्सर्ग के दिन की। मतलब आपके मासिक के पहले दिन से 14वें दिन को आपके शरीर में अंडोत्सर्ग होगा। मतलब 12 तारीख से, वो 14वें दिन से आगे के 2 दिन आपको गर्भ रह सकता है। 17 तारीख के बाद आपकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है। मतलब वो जो स्त्री बीज आपके शरीर में आया है उसके फलन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। मतलब आपको फिर गर्भ नहीं रह सकता। 17वें दिन से आगे 28-30 दिन तक का जो समय होता है उसे हम सेफ पीरियड कहेंगे।
अब हम जानेंगे कि अंडोत्सर्ग के दिन की गिनती कैसे करते हैं। मासिक के पहले दिन को 1 माना जाएगा और वहां से अगर आप आगे चलना शुरू करें 1, 2, 3, 4, बिल्कुल 14वें दिन पर अंडाशय से स्त्री बीज निकलता है और वीर्य से मिलने की प्रतीक्षा में रहता है। स्त्री बीज सिर्फ 12 से 24 घंटे जीवित रहता है, जब कि वीर्य स्त्री शरीर में 72 घंटे जीवित रहता है। संभोग अगर 12 से 16वें दिन के बीच हो तो स्त्री के गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। मतलब अगर आप मान लो कि आपका मासिक अगर 7 तारीख को शुरू हुआ तो 7 तारीख हम ये पहले दिन से गिनना शुरू करेंगे। मतलब 1 तारीख पर 7, 2 तारीख पर 8, 3 तारीख पर 9, 4 तारीख पर 10, ऐसे करते करते हम 14 दिन गिनेंगे। अब यहाँ पे आपका 14वां दिन आ रहा है 21 तारीख तक। ठीक है, 21 तारीख आपका 14वां दिन है, जिस दिन आपके शरीर में अंडोत्सर्ग होगा और आपका शरीर सबसे ज्यादा प्रजनन क्षम होगा, क्योंकि 21 तारीख 14वें दिन पर पड़ रही है। आपके पीरियड की तारीख कुछ भी हो सकती है, उससे 14 दिन तक गिनकर आपके अंडोत्सर्ग का दिन आप जान सकते हो और उससे 1 हफ्ते तक आपको गर्भ रहने की संभावना है। बस यह बात आप जान गए ना, तो अब समझ लीजिए, आपको अगर आपकी फैमिली प्लान करनी है तो बस उन्हीं दिनों शुक्राणु से मिलन हो, इस चीज के लिए ट्राई करिए। और अगर आपको आपकी फैमिली ऐसे प्लान करनी है कि आपको अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो आप जानते हो क्या करना है। आपको ऐसे किसी प्रलोभन से या पुरुष के साथ संभोग से अलग रहना है, जिससे कि आपको गर्भ रहने की शक्यता नहीं रहेगी। आपके शरीर में हार्मोन्स काम करते हैं, इसलिए अंडोत्सर्ग के आसपास के दिनों में आपको संभोग की भावनाएं अथवा पुरुष के साथ मिलने जुलने की, बातें करने की भावनाएं जाग जाना बिल्कुल नैसर्गिक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि गर्भ रहने के लिए पुरुष के शुक्राणु का स्त्री के शरीर में प्रवेश करना जरूरी होता है। तो अगर आप एक लड़की हैं और आपको इच्छा हो रही है कि बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जाओ, तो बस इतना ध्यान रखो कि बातें करने से, हाथ पकड़ने से, साथ चलने से या चुम्मा लेने से गर्भ नहीं रहेगा। उसके लिए आपको संभोग हो तो ही गर्भ रह सकता है। तो इसलिए आपको कैसे खुद को बचा के रखना है, ये आप अब सब जानते हो। आपको खुद का भी ध्यान रखना है और अपने देश की इतनी प्रचंड लोक संख्या, उसका भी ख्याल रखना है। तो सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और स्वस्थ रहे। जुड़े रहे सखी के साथ।